मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ खबरी में डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खवातीन की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत कई एक फलाही स्कीमात को अमल में ला रही। इंदिरा क्रांति खवातीन की साड़ियां रियासत भर में हर खवातीन में तकसीम की जा रही। रियासती वजीर सीतक्का। भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ओहदेदारान फौरन हल करे। जिला कलेक्टर का कमरपल्ली और आरमूर तहसीलदार का अचानक दौरा। सूती आलूदगी की वजह बनने वाले बाइक साइलेंसर को फरोख्त करने वाले अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार और साइलेंसर को किया जब्त। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। सीपी साई चैतन्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि हुकूमत रियासत में खवातीन की अंजुमनों की तरक्की के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में काम कर रही और खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही और रियासती हुकूमत किसानों के जरिए उगाए गए हर अनाज को खरीदेगी। रियासती वजीर सीतक्का ने कामरेडी जिले के बिकनूर मंडल मरकज में ज़रई बाजार में तकरीबन 92.8 लाख रुपये के फंड से शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा इंदिरा क्रांति के जरिए खवातीन की अंजुमन के अरकान को साड़ियाँ सौंपी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सीतक्का ने वाज़ेह किया कि किसान अच्छे होंगे तो ही रियासत अच्छी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत कम मियार के धान के तहत किसानों को बोनस के तौर पर 500 रुपये दे रही और कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के जरिए उगाए गए हर अनाज को खरीदेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी खवातीन के ग्रुपों की तरक्की के लिए अनगिनत स्कीमें शुरू कर रहे और लोग अपने खानदान में तभी खुश होंगे जब खवातीन के ग्रुप तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन के ग्रुप के अरकान को खर्च फराहम करेगी और वजाहत की कि हुकूमत इंदिरा क्रांति खवातीन की साड़ियाँ रियासत भर में 1 करोड़ खवातीन में तकसीम करेगी। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, जहीराबाद के रुकने असम्बली सुरेश शेटकर, जिला कलेक्टर आशीष संगवान, SP राजेश चंद्र, बिकनूर मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजू, लाइब्रेरी सोसाइटी चेयरमैन M चंद्रकांत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। తమ పేరుతో ఇస్తారాగి వారి దేశానికి ప్రధానమంత్రి చేసింది ఆడ మనిషి అమ్మ లాంటిది ఇందిరమ్మ ఇల్లు ప్రతి ఊర్లో ఉన్న ఇప్పుడే కాదు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ కూడా బతుకున్నప్పుడు పక్కా ఇల్లు ఇచ్చింది, భూములు పంచింది. ఇట్లా ఏదో ఒక చిల్లరగా కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేస్తాం. మానీయురాలు మా అందరికి స్ఫూర్తి, ధైర్యము అలా ముందుకు రావాలనే లక్ష్యంతో పని చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెలకు కూడా అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మీ ఊర్లో కోటీశ్వరులను చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. దానికి అనుగుణంగా మరి వచ్చి రాగానే ఉచితంగా బస్సు, మరి ఇళ్లలో కరెంటు ఫ్రీ 200. ఈరోజు బస్సు ఫ్రీనే కాదు, బస్సుకు ఓనర్లను చేస్తూ ఈరోజు 6 కోట్ల రూపాయలను మీ ఒక్కొక్క బస్సుకు 30 లక్షలు రిలీజ్ కూడా చేస్తా ఉన్నాం. ఆ బస్సు మళ్ళా ఎవరికి ఇస్తారు? మహిళా సంఘానికి ఇచ్చిన బస్సు గవర్నమెంట్కే అద్దెకిస్తారు. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? మహిళా సంఘాల వాళ్లకు నెలకు 70,000 రూపాయలు బస్సు వాళ్ళు మాకు అద్దెకి ఇచ్చినందుకు, గవర్నమెంట్కి ఇచ్చినందుకు
కిరాయి కూడా కట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా అంతకుముందు పొదుపు సంఘాలంటే కేవలం ఏదో డబ్బులు వాడుకునేది, మళ్ళీ కట్టే కాడ తిప్పలేదు. కానీ ఇప్పుడు మరి వేరే వాడుకోకుండా సరే కొన్ని అవసరాలకు వాడుకుంటే SIR का अमल बिना किसी गलती के मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कमरपल्ली और आरमूर तहसीलदार के दफ्तर का अचानक मुआयना किया और गल्ला खरीदारी सेंटर का भी किया दौरा। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने हिदायत दी कि SIR की तैयारी का अमल बगैर किसी गलती के मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने आज कमरपल्ली और आरमूर तहसीलदार के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तहसीलदारों और रेवेन्यू स्टाफ के साथ SIR की तैयारी के अमल पर अमल आवारी और भू भारतीय रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के हल के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने मौजूदा 2025 वोटर लिस्ट का 2002 की वोटर लिस्ट से मुआवजा किया और इस बात का जायजा लिया कि आया ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर फॉर्मेट में तैयार की गई है। उन्होंने हुक्म दिया कि SIR की तैयारी का अमल मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भू भारती और विलेज रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में अगर कोई ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तें मौसूल हुई है तो उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। कलेक्टर ने मुतालिका मॉड्यूल में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद के बारे में दरियाफ्त किया, कितनी सदाबाई नामा दरख्वास्तों को मंजूर किया गया है, कितनी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, कितनी दरख्वास्तें POT ज़मीनों से मुतालिक थी वगैरह। अगर ये पाया जाता है कि अहल दरख्वास्त दहिंदगान है तो इन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए पहल करनी चाहिए कि ऐसे दरख्वास्त गुजारों के साथ मुनासिब इंसाफ किया जाए। मामूली वजूहात की बिना पर दरख्वास्तें मुस्तरद नहीं की जानी चाहिए और फील्ड लेवल पर मुकम्मल जांच के बाद अहल करार पाने वालों की दरख्वास्तें कबूल की जाए। अगर दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती है तो वजूहात वाज़ेह तौर पर बयान की जानी चाहिए और भू भारतीय रहनुमा खतूत के मुताबिक होनी चाहिए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि मुस्तरद शुदा सदाबाई नामा दरख्वास्तों के साथ मंजूर शुदा दरख्वास्तों की तफसील 2 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन दर्ज की जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों के हल के सिलसिले में तहसीलदारों की तरफ से उठाए गए शुकूक व शुबात को दूर किया और इन मसाइल के बारे में बेदारी पैदा की कि इनको किन मॉड्यूल में हल किया जा सकता है। कलेक्टर के साथ कमरपल्ली तहसीलदार प्रसाद, आरमूर तहसीलदार सत्यनारायणा और दीगर मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने वेलपुर मंडल के अंशापुर गांव में जारी धान खरीदारी मराकज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने खरीदारी मराकज में जखीरा शुदा धान के थैलों का मुशाहिदा किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन्हें फौरी तौर पर राइस मिलों में मुंतकिल करें। उन्होंने कहा कि खरीदारी के अमल को तेज किया जाए और नमी के लिहाज से धान को काश्तकारों की जानिब से मरकज में लाने के फौरन बाद वजन किया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि मिलों में धान की बर वक्त अनलोडिंग की निगरानी की जाए। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बिलों की अदायगी में ताखिर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया जो साइलेंसर बेचते हैं और सूती आलूदगी की वजह बनते हैं और इन्हें बाइक से जोड़ते हैं और कहा कि इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज आवाज में साइलेंसर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। CP साई चैतन्या ने कहा कि शहर में तेज आवाजें करने वाले साइलेंसर बेचने और उन्हें बाइक से जोड़ने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज CP ऑफिस में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए CP ने कहा कि शहर के 4th टाउन थाने के इलाके में 4 मुकामात पर इस इत्तला की बुनियाद पर छापे मारे गए कि रॉयल इनफील्ड साइलेंसर फरोख्त और मुंसलिक किए जा रहे। CP ने कहा कि लोहिया ऑटोमोबाइल्स, विजय लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स सर्विस सेंटर, शिव शंकर ऑटोमोबाइल्स और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट्स की तलाशी ली थी। उन्होंने कहा कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ऑटोमोबाइल से कुल 8 नए साइलेंसर जब्त किए गए जो पाबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए नुकसानदाह और सूती आलूदगी की वजह वाले साइलेंसर फरोख्त कर रहे थे और अवाम को तकलीफ का बास बन रहे थे। CP ने कहा कि ममनुआ साइलेंसर फरोख्त करने वाले मालिकान जैसे कि ममनुआ पंजाब किस्म के साइलेंसर और शॉर्ट पंजा और इंडोर साइलेंसर और इनको फिट करने वाले मैकेनिक्स और इनको चलाने वाले मोटरसाइकिल भी जिम्मेदार होंगे। CP ने खबरदार किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। మన ఆఫీసర్స్ వెహికల్ చెకింగ్ లో చేస్తుంటే సైలెన్సర్స్ దొరికితే దాన్ని ముందు తీసుకువెళ్ళారు, ఎక్కడ కొంటున్నారు ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు అనే వాటిలో. అయితే ఈ లక్ష్మీ నరసింహ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ కన్సల్టెంట్ యజమాని దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి వెరిఫై చేస్తే టోటల్ 8 కొత్త సైలెన్సర్లు, 11 సెకండ్ హ్యాండ్ సైలెన్సర్లు, అది కాకుండా మళ్ళీ శివశంకర్ ఆటోమొబైల్స్ లో 11 సెకండ్ హ్యాండ్ నిషేధిత సైలెన్సర్స్ దొరికినాయి. ఇట్లాంటి షాప్స్ కొన్ని వెరిఫై చేస్తే లోహియా ఆటోమొబైల్స్, విజయలక్ష్మి ఆటోమొబైల్స్, శివశంకర్ ఆటోమొబైల్స్, శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ ఆటోమొబైల్స్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ హ్యాండ్ లేదంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ సైలెన్సర్స్, నిషేధిత సైలెన్సర్స్ అమ్ముతున్నారు. ఎటువంటి అమ్మడం, సెట్ చేయడం అన్ని చేస్తున్నారు. MV యాక్ట్ ప్రకారం
వెహికల్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా తప్పకుండా ఆర్టీఏ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. కానీ వీళ్ళు ఇటువంటి సైలెన్సర్స్ పెట్టుకొని ముఖ్యంగా ర్యాలీలు కానీ పండగలు కానీ ఆ టైంలో సైలెన్సర్ పెట్టుకొని జనాల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. సో ఎవరెవరైతే ఇటువంటి సైలెన్సర్స్ అమ్ముతున్నారో వాళ్ళ మీద కూడా ఇప్పటి నుంచి కేసులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ సైలెన్సర్స్ని ఏవైతే సౌండ్ లిమిట్ ఉంటుంది మనకి ప్రతిదానికి MVR ప్రకారం ప్రతి వెహికల్కి ఆ విత్ ఇన్ లిమిట్లోనే ఆ వెహికల్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ పనిచేయాలా. అట్లా కాకుండా ఇల్లీగల్గా ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే ఎవరైతే కంపెనీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవరైతే అమ్ముతున్నాయో ఎవరైతే ఫిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు పెట్టడం జరుగుతుంది. TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हॉस्टल वो घर होते हैं जो तलबा के मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने हॉस्टल कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी जो तलबा की खिदमत की ख्वाहिश के साथ आगे आए। TPCC सदर बी महेश कुमार गौड़ जिन्होंने निजामाबाद शहर में पद्मशाली हॉस्टल के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की ने शहर हैदराबाद के गांधी भवन में मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डी यादगिरी से मुलाकात की जिन्होंने सदर के तौर पर इंतखाब जीता। इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हॉस्टल वो घर होते जो तलबा के मुस्तकबिल को तश्कील देते और इस मौके पर जिला निजामाबाद के पद्मशाली हॉस्टल इंतखाबात में जीतने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने डी यादगिरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को अपनी पुरतपाक मुबारकबाद पेश की जिन्होंने सदर के तौर पर हॉस्टल के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। महेश कुमार गौड़ ने यादगिरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की कि वो तलबा की खिदमत की ख्वाहिश के साथ आगे आए। उन्होंने मुतादिद तजावीज़ पेश की कि नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तलबा को मुनासिब सहूलियात फ्राहम करने में सबसे आगे काम करे। इस मौके पर पद्मशाली संगम कायदीन डी नरसिमलू, डी हनुमनलू और दीगर मौजूद थे। मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाने के दौरान बस हादसे में जाबाक होने वाले शोहदा के लिए बोधन इमाम दफ्तर पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम मरहूमीन के अफराद खानदानों से पेश की ताज़ियत। बोधन मुस्तकर में वाक़ई इमाम दफ्तर पर बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट की जानिब से सऊदी अरब में बस हादसे में जाबाक होने वाले ज़ायरीन के लिए ताज़ियती इजलास व खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया जिसमें मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती व दीगर उलमा इकराम के अलावा बोधन इमाम के तमाम ही जिम्मेदारान ने शिरकत की और इस मौके पर उम्रे की सआदत के बाद मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाने वाले ज़ायरीन जो बस हादसे का शिकार हुए और 42 ज़ायरीन जाबाक हुए इस पर गहरे गम व रंज का इज़हार किया और बताया कि सारी रियासत बल्कि सारे मुल्क की अवाम को इस हादसे ने गमगीन कर दिया और दुख की इस घड़ी में तमाम अवाम गमज़दा खानदानों के साथ खड़ी है और मगफिरत बुलंद दर्जात और लवाहिकीन को सब्र जमील के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कामारेड्डी ASP चैतन्य रेड्डी ने कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया और ये प्रोग्राम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर शुरू किया गया और अवाम से कहा कि अगर आपके इलाके में कोई मशकूक शख्स नज़र आए तो पुलिस को इत्तला दे। पुलिस ने SP राजेश चंद्र के हुक्म पर कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में बतकमा कुंटा कॉलोनी में ASP चैतन्य की क़ियादत में तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने बतकमा कुंटा कॉलोनी में घर घर जाकर कॉलोनी के मकीनों के आधार कार्ड और दीगर सर्टिफिकेट की जांच की। उन्होंने गाड़ियों से मुतालिक सर्टिफिकेट का भी मुआयना किया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के 208 टू व्हीलर्स गाड़ियां, 11 ऑटो और एक कार जब्त किया। कॉलोनी में रिहायशी पजीर 7 अफराद को भी शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ASP चैतन्य रेड्डी ने कहा कि ये प्रोग्राम आवाम को यकीन दिलाने के लिए शुरू किया गया और कहा कि ये प्रोग्राम किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पेशगी से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम में 240 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। ఈ రోజు బతుకమ్మ కుంటలో ఒక కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేశాము మొత్తం 203 పోలీస్ ఫోర్స్ తోటి ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ నంబర్ ప్లేట్స్ దొంగ బండ్లు ఆర్ చలాన్స్ ఉన్నవి అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ బండ్లు అన్నీ కలిపి 210 వెహికల్స్ సీజ్ చేశాము 2 వీలర్స్ ఆటోస్ అన్నీ కలిపి బేసికల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలకి భరోసా కలిగించడం ప్రజల సేఫ్టీ అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో 210 వెహికల్స్ సీజ్ చేశారు సార్ ఏమైనా సస్పెక్ట్ మెంబర్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేశారు 7 సస్పెక్ట్ మెంబర్స్
भोदन में इबादत गाहें स्कूल्स के करीब वाइन शॉप कायम की जा रही। आज इमाम कायदी ने भोदन इमाम सदर मीर इलियास अली के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वाइन शॉप खोलने को रोकने के लिए ओहदेदारों को नुमाइंदगी हवाले करते हुए किया मुतालबा। इबादत गाहें स्कूल्स के करीब वाइन शॉप का क़याम गैर कानूनी है। बावजूद इसके बोधन के मस्जिद हबीब 7 पुल के करीब वाइन शॉप कायम की जा रही, जिससे नमाजियों को शदीद तकालीफ, झगड़े और मस्जिद की इज्जत पामाल होने और नुक्से अमन का खतरा लाहक है, जिसके खिलाफ आज मुकामी मुसलमानों ने इमाम कायदीन व बोधन सदर मीर इलियास अली के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ओहदेदारान को नुमाइंदगी हवाले की और फौरन वाइन शॉप खोलने को रोकने का मुतालबा किया। तेलंगाना एग्रीकल्चर वर्कर्स एसोसिएशन रियासती नायब सदर बी प्रसाद ने KYC के नाम पर गरीबों को बेदखल करने के मरकजी हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का मुतालबा किया और हुकूमत पहले ही 27 लाख कारकुनों को नौकरी से निकाल चुकी है। तेलंगाना एग्रीकल्चर वर्कर्स एसोसिएशन के रियासती नायब सदर बी प्रसाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत का KYC डिजिटलाइजेशन के नाम पर 27 लाख वर्कर्स को नौकरी से निकालना देही रोजगार गारंटी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि रोजगार के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाँव में तहरीक चलाई जाए। निजामाबाद जिला मरकज में वाक़ई एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत बुनियादी रोजगार गारंटी एक्ट में तब्दीली करके मजदूरों के हुकूक छीन रही। इख्तिदार में आने के बाद से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया और आधार कार्ड, रोजगार, जॉब कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक के नामों में गलत नामों की वजह से 7.8 लाख जॉब कार्ड को हज़फ कर दिया गया। देही इलाकों में क्लबों के नाम पर बैंक बंद हो चुकी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस हकीकत के बारे में बात नहीं कर रही कि बहुत से लोगों के लिए आधार कार्ड नहीं बनाए गए और मौसूला कार्डों में नामों को दुरुस्त करने के लिए आधार मराकज़ दस्तयाब नहीं। हुकूमत कामों के मुआयने के लिए ड्रोन मशीनें लाई है। उन्होंने कहा कि ये तशवीशनाक बात है कि ड्रोन की मदद से तस्वीर लेने के दौरान उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने को कहा जा रहा और मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को मनसूख करने की कोशिश कर रही। इस मीटिंग में जिला सेक्रेटरी पी वेंकटरामलू, किसान एसोसिएशन जिला सेक्रेटरी वेंकटेश और दीगर मौजूद थे। ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతంలో 100 రోజులు పని కల్పించేటటువంటి గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టానికి తూట్లు పడవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. KYC పేరు మీద డిజిటలైజేషన్ జాబ్ కార్డుల్ని చేయాలనేటటువంటి నిబంధన పేరు మీద దాదాపుగా దేశవ్యాప్తంగా 27 లక్షల మంది జాబ్ కార్డును తొలగించింది. దీనివల్ల కోట్లాది మంది గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పనికి దూరం అయ్యేటటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడింది. తక్షణం ఈ నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఢిల్లీలో ఉన్న మోడీ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పనికి నిధుల్ని కోత విధించింది. మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనే యాప్ని తీసుకొచ్చి ఆన్లైన్లో 2 సార్లు ఫోటోలు అప్లోడ్ చేయాలనేటటువంటి నిబంధన పెట్టింది. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खवातीन की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत कई एक फलाई स्कीमात को अमल में ला रही। इंदिरा क्रांति खवातीन की साड़ियां रियासत भर में हर खवातीन में तकसीम की जा रही। रियासती वजीर सीतक्का भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ओहदेदारान फौरन हल करे। जिला कलेक्टर का कमरपल्ली और आरमूर तहसीलदार का अचानक दौरा। सूती आलूदगी की वजह बनने वाले बाइक साइलेंसर को फरोख्त करने वाले अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार और साइलेंसर को किया जब्त। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। CP साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।